श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्यार्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री कुलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र भगवत की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, अहिंसा परमो धर्म महावीर भगवान की वाणी में आया है और अनादि काल से धर्म के बारे में जब भी बात आती है तो अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया। जैन धर्म में अहिंसा का स्थूल रूप से भी पालन किया जाता है और सूक्ष्म रूप से भी पालन किया जाता है। पूरा जैन धर्म जिस पर आधारित है वह कौन सी चीज है? अहिंसा। यदि अहिंसा निकाल दी जाए तो धर्म में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसी अहिंसा के पालन के लिए साधु साधना करते हैं और श्रावक उपासना करते हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य है और इसमें मूल चीज क्या है कि हम किसी भी जीव की हिंसा आज करते हैं तो कल वह जीव हमारे लिए हिंसा करने को तैयार हो जाए, क्योंकि आज उसका पाप कर्म का उदय कि आज हमने उसकी और हमारा पुण्य कर्म का उदय, तो हमने आज उसकी हिंसा कर ली। अब कल उसका भी तो पुण्य कर्म का उदय आ सकता है और हमारे भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। तो फिर क्या होगा? फिर जैसे आपने उसकी हिंसा की वैसे ही वह भी आपकी हिंसा करेगा। इसलिए यह जो परिपाटी है, यह जो परंपरा है, इस परंपरा को नष्ट करना है तो क्या करना होगा? अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, जीवों की रक्षा करनी होगी। तब यह परिपाटी या परंपरा, आज आप उसका घात करो कल वह आपका घात करे, यह परंपरा यह चक्र अनादिकाल से क्या हो रहा है? यही हो रहा है हमारे साथ कि आज हमने किसी को भले ही हिंसा नहीं की, कुछ ना कुछ तो किया है, मन वचन काया से किसी का दिल दुखाया है अथवा प्राणों का घात किया। ये सब कार्य अनादिकाल से किए हैं कि नहीं किए हैं? उसी के कारण हमको भी समय समय पर परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती। वो परिस्थितियां क्यों निर्मित होती कि पहले हमने भी किसी के साथ परिस्थिति ऐसी निर्मित की है। आज यदि हमारे घर में कोई ऐसा जीव आया है जो हमें तकलीफ दे रहा है, खुद भी तकलीफ उठा रहा है, तो इसका मतलब पहले हमने भी कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है। जब आज उसका क्या मिला? ये उसका फल मिला। क्या ये? पूर्व के आपने जो पाप किया है उसका फल अब मिला, और अब यदि इसको समता से भोग लेंगे तो आगे इसकी जो परंपरा है वो पाप की परंपरा चलानी नहीं है। चलानी है क्या भाई? यह जो पाप की परंपरा है उस पाप की परंपरा के लिए ही अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत आया है कि यह पाप की परंपरा खत्म करो, क्योंकि यह परंपरा अगर चलती रहेगी तो तुमको दुख ही दुख मिलेगा, कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। नरक में क्या करते? एक ही काम करते, हिंसा, बस। और कुछ दूसरा काम करते क्या वहां पे?
क्या करते हैं दूसरा काम बताओ? पूरी जिंदगी सिर्फ हिंसा, एक दूसरे को मारता है, फिर दूसरा पहले को मारता है, फिर वो दूसरे को मारता है, वो मरता वहां पर कोई है नहीं, तो बार बार यही करते रहते हैं। आज ये मार रहा है, कल को मार, पूरे समय 1 मिनट भी उनका खाली नहीं जाता। बताओ सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ पर है? और कौन जाता है? जो यहाँ पर हिंसा करते रहते हैं वो वहां पर जाकर के फल को भोगते। कितनी बार मरते हैं वहां पर? अनंत बार मरते। एक बार आपने यहाँ पे जीव की हिंसा की, वहां पे जाके अनंत बार उस आपने जीव की हिंसा की, अनंत बार जितना उसको तकलीफ हुई उतना अनंत गुना भोग। अच्छा है? नहीं है? इसलिए इसके स्थान पे अहिंसा परमो धर्म का पालन करना बहुत अच्छा है। तो इसलिए यह जो धर्म है, यह जो सिद्धांत है, यह हमारे लिए ग्रहण करने योग्य। और इसी बात को यहाँ पर आचार्य श्री ने कल आपको समझाया था, संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को मारना नहीं। तो अब 3 हिंसा तो बचती है, कौन कौन सी? संकल्प नहीं करना, ना संकल्प करना और ना उसको मारना, दोनों चीजें। संकल्प भी नहीं करना और उसको क्रमण वचन काय कर्म योजना से मारना भी नहीं। ये क्या हो गया? अहिंसा। तो 3 हिंसा कौन सी बची? उद्योगी, आरंभी, फिर 3 हिंसा। तो यह 3 हिंसा गृहस्थ कैसे करता है कि पंच सूना पाप वह करता ही है, क्योंकि भोजन तो करेगा, भोजन बनाता है और भोजन बनाने के अलावा व्यापार करता है, फैक्ट्री वगैरह लगाता है, उसमें भी हिंसा होती है, फैक्ट्री लगाता है। कहीं किसी की खदान का काम होगा तो खदान में भी रत्न निकालता है, वो सब काम करता है। सोने की दुकान होती, सुनार आदि होता है, उसमें भी सोना शुद्ध करने की अग्नि की प्रक्रिया, मतलब हिंसा का काम है कि नहीं? जो भी गृहस्थी में तो है, रसोई में तो हिंसा है ही, लेकिन रसोई के अलावा व्यापार में भी आप कहीं से बाहर से माल लेके आते हो पैक करवा के, गाड़ी में गाड़ी चलती है, हिंसा होती है, वो सामान ला करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर उसको बेचते हैं, तो वो सब में भी हिंसा तो है। कृषि करते हैं, वहां पर कर्नाटक साइड जाइए, वहां पर सब समाज कृषि करती, जैन समाज भी खेती कर सकती है, खेती करना बुरा नहीं, लेकिन उसमें ऐसे कीटनाशक नहीं डालना चाहिए जिनसे अनंत जीवों का घात। तो जैनी भी पहले जो खेती होती थी, पहले कीटनाशक इतने नहीं डाले जाते थे, अब ज्यादा ये सब हो गया। तो उसमें भी जैन लोग जो खेती करते हैं वो ऐसे विषैले कीटनाशक नहीं डालते। तो कर्नाटक साइड ज्यादा लोग करते हैं खेती, तो खेती भी करते हैं तो उसमें भी हिंसा होती है। अपन जहाँ तक त्रस जीव दिख रहे हैं उनको तो करते हैं, पर फिर भी उसमें भी जीवों का तो, लेकिन खेती कर सकते हैं, खेती में मना नहीं। तो वह खेती करते हैं, उसमें भी क्या होता है? आरंभी हिंसा हो रही। ये कौन सी हो गई? आरंभी। उद्योगी कौन सी होती है? फैक्ट्री आदि, फैक्ट्री आदि खोल रहे, कारखाना जो चल रहा है वो कौन सी कहलाएगी? उद्योगी हिंसा। और कुछ लोग व्यापारिक हिंसा को भी उद्योगी में ले लेते, वो भी हो जाती है। मतलब आपका बिजनेस है, आपका कोई भी वर्क चल रहा है, उसको भी उद्योगी में ले लेते। तो और कौन सी हो गई? संगठित हो गई, आरंभी, उद्योगी, और कौन सी हो गई? विरोधी। विरोधी कैसी होती है? किसी के भी विरोध में जाना नहीं, किसी के भी विरोध में नहीं जाना, ऐसा नहीं है। हाँ, अपना परिवार है, हमारे पास क्या है? हमारे बेटा बेटी है, हमारा माता पिता है, सास ससुर है, अगर उनके ऊपर कोई डंडा लेके मारने को आता है तो आप क्या करोगे? तो फिर अपन उसको बचाएंगे, विरोध में नहीं जाएंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से भी प्रहार भी कर सकता है वो,
वो डंडे से लेके आ रहा है तो अपन भी डंडा पकड़ के लड़ सकता है, डंडे का प्रहार भी कर सकता है, मतलब अपने को बचाने का प्रयास करेगा, करेगा ही है। युद्ध होते थे पहले, नहीं, युद्ध की बात नहीं हो रही, अभी तो अहिंसा व्रत की बात चल रही है। तो इसमें पहले जो युद्ध होते थे, पहले की बात हो रही है। तो पहले सब युद्ध ऐसे, पहले के युद्ध तो कुछ राज्य को जीतने के लिए भी जाते थे। कभी दोष नहीं लगता होगा ना मास्टर? इसमें देखो, पहले जो चक्रवर्ती आदि गए हैं, भरत चक्रवर्ती का पुराण अपन हमने पढ़ा, उसमें उसने कहीं भी हिंसा ही नहीं की, वो तो बैठा रहा, सारा काम जयकुमार करता, और जयकुमार ने सारे युद्ध वगैरह लड़े, भरत ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी सीट पे बैठा है। अपने आप के लोग आगे थे। नहीं, तो यहाँ पर अनुरथ वो था, अनुरथ का धारी था भरत, बाकी राजा। पर भरत चक्र ने अपने भाई पे तीर तो चला दिया था, ये नहीं चलाया, वो चक्र चलाया, तीर नहीं चक्र चलाया था। तो वह चक्र मतलब उसकी भावना उसमें, वो उसका दोष था, वो तो उसका दोष था, उसका अतिचार था, वो अहिंसा व्रत का उसका अतिचार। एक ही बार उसने गलती की, बाकी वो 60,000 वर्ष तक रहा और उसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, और उसमें सिर्फ एक आध दो युद्ध हुए, बाकी वो हनुमाना तो थी उसकी, लेकिन उसमें अब वो चक्रवर्ती का पर्याय है तो उसको करना ही पड़ता, जब चक्ररत्न उत्पन्न होता वो नियोग है उसका, वो नियोग है। एक बाहुबली की केस हुआ है, बाकी इसके अलावा वो उसने पालन नहीं किया, वो तो उससे गलती हो गई, अतिचार है उसका, ठीक है। माता जी पर इतना सम्यक दृष्टि हो तो वो इतनी कसाई आ गई, आ सकती है, ठीक है। अब अपनी बात यहाँ पर चल रही है, अहिंसा व्रत के अतिचारों की ही बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अपन ने परिभाषा तो समझ ली, विरोधी हिंसा भी, यदि कोई व्यक्ति अपने को परेशान कर रहा है तो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि ये व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, और सामने से आएगा तो अपन अपने गेट आदि बंद कर लेंगे, और भी बचने का प्रयास करेंगे, कोई परेशान करने आ रहा है पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ये सब विरोधी हिंसा के अंतर्गत। लेकिन खुद होकर के किसी को लड़ने के लिए नहीं जाए, अहिंसा व्रत का धारी खुद होकर के किसी पे मारने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई आकर के परेशान कर रहा है तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस में रिपोर्ट भी करेगा, और क्या करेगा, अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, वो हमेशा बचाव पक्ष में रहेगा, बचाव पक्ष का केस वह लड़ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है अतिचारों की। तो पहला देखते हैं अपन अतिचारों के, पहले गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 54। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल वधात् व्युपरते पंच। अहिंसा व्रत के अतिचारों के बारे में बताया जा रहा है। पहला अतिचार है छेदन करना। क्या करना? छेदन कर देना। तो इसमें छेदन का उद्देश्य क्या है? पहले पशु होते थे, पहले पशु आदि होते थे, तो उनको क्या करते थे? उनको छेद देते थे, नाक कान आदि का छेदन करते थे। तो यदि उनको कोई रोग आदि हुआ है, उसके लिए यदि छेदन किया गया है, तो वह ये अतिचार काय के लिए? उनको कष्ट देने के लिए। काय के लिए? पशुओं को कष्ट देने के लिए यदि छेदन किया जाता है तो वह इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि उनको कोई रोग हो गया और रोग के उपचार करने के लिए उन्होंने इंजेक्शन आदि लगाया या कोई ऑपरेशन कराया, वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उसमें उद्देश्य क्या है? उनकी जान बच जाए। क्या उद्देश्य है? उस पशु की जान बचाने के लिए एक छेदन किया जा रहा है, तो उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको घाव हो गया, उसको टिटनेस हो गया, उसको कैंसर हो गया, तो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे ऑपरेशन करके उसका कीटाणु निकाल रहे हैं। तो वह छेदन अगर पशु आदि का और आपके घर में भी हो सकता है। कोई घर में भी, जैसे आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी हो गई तो क्या किया जाता है? उसका भी ऑपरेशन आदि कराया जाता है। समझ में आई? तो वह जो ऑपरेशन आदि कराया जा रहा है उसमें भी छेदन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है छेदन, चाकू आदि से हो रहा है, लेकिन वह छेदन इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें उद्देश्य यह है कि इस प्राणी के जान बच जाए, इसलिए वो कराया जा रहा है। जबकि इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें उस प्राणी को कष्ट पहुंचाने के लिए छेदन किया जा रहा है। ये जो अतिचार्य काय के लिए है? उस प्राणी को कष्ट हो, उसको दुख हो, उसको पीड़ा हो, इसलिए छेदन किया जा रहा है। तो अहिंसा व्रत का धारी है, लेकिन उसको क्या हो गया है? उसके जानवर को कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका यहाँ से पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर सड़ गया है अब, या इसका अंग, इसकी उंगली काटनी पड़ेगी, या इसमें छेद करके ये मवाद निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि वह उसकी उंगली में छेद करके या उसको उल्टे अंग को निकाल करके कुछ उपचार करवाता है तो वह छेदन के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे ही आपके घर में आपकी बहू है, बेटा है, डिलीवरी केस हो सकता है। डिलीवरी केस है आपकी बहू का और आपका अहिंसा व्रत है, तो आप साथ में जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। घर में यदि डिलीवरी केस है, कोई बात है, कोई ऑपरेशन करवाना है तो जाना पड़ेगा साथ में। क्या करोगे? तो आप साथ में जाओगे और उनका करवाओगे, लेकिन उस समय आपको छेदन का दोष क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने उनको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया। वो तो क्या है? वह तो प्रसूति की अवस्था है अथवा कोई बीमारी की अवस्था है, तो उनकी जान बचाने के लिए अथवा संतान लाभ के लिए आप गए, उसको कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिमाधारी स्वयं का ऑपरेशन कराएगा, बात को समझना, स्वयं का यदि ऑपरेशन कराता है तो उसने जिससे व्रत लिए उन आचार्य के पास में जाकर के उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उसका नियम है। अब यदि सलाइन चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? वो तो अशुद्ध पानी है, और उसमें उस समय पर सारी वस्तुएं अगर ऑपरेशन के समय पर प्रयोग की जाती हैं, वो सारी वस्तुएं कैसी होती है भाई? इसलिए उसको यदि ऐसी परिस्थिति होती है तो आचार्य महाराज से पहले उसको निवेदन करना पड़ेगा, तो फिर आचार्य महाराज बाद में उसका क्या देंगे? जैसी भी परिस्थिति उसको बताएंगे भी कि भाई ऐसा करना, तुम अशुद्ध भोजन नहीं करना, घर से जो भी करवाएंगे, क्योंकि अस्पताल का तो भोजन नहीं करेगा, जो भी स्थिति, तो उसको उपाय भी बताएंगे, और उस समय पर फिर उसके बाद में उसको पूरा प्रायश्चित देकर के या तो दोबारा प्रतिमा देंगे या फिर उसी प्रतिमा में प्रायश्चित देंगे, जैसी उसकी परिस्थिति। अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग जीव की अलग अलग परिस्थिति, लेकिन जो प्रतिमाधारी है उसको यदि ऑपरेशन करवाना है या कुछ भी अपने शरीर में इंजेक्शन भी लगवाना है तो पहले आचार्य महाराज से परमिशन लेना। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिमा आदि ली हुई। ये कब से लागू होगा? 2 प्रतिमा से। ठीक है, 2 प्रतिमा से यह लागू होगा, और क्योंकि आचार्य महाराज को ही सारा अधिकार है, पूरे नायक दीक्षा, शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित का अधिकार उनको, इसीलिए उनसे ही इसका विशेष प्रायश्चित आदि लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब प्रतिमा आदि ले लिए तो आप भविष्य में कोई परिस्थिति बनी तो नहीं करवा सकते,
ऐसा नहीं, करवा सकते हो और ज्यादा हुआ तो फिर उसके बाद आप दोबारा प्रतिमा ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी कुछ लोग इसलिए नहीं लेते प्रतिमा, क्यों, अरे हमको बीमारी हो गई तो पहले से ही दिमाग में फितूर घुसा लिया। तो ऐसा भी नहीं है, सारे रास्ते हैं, किसी भी जीव को मारने के लिए धर्म नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या प्रयास करना है, समझना है कि वास्तव में छेदन हो रहा है शरीर में, लेकिन उसका उद्देश्य जीव को कष्ट पहुंचाना नहीं है, रक्षा करने का, परिस्थिति बचना। तो इसमें छेदन का अर्थ क्या है, अहिंसा व्रत का धारी कोई जीव है, उसके घर में पशु है अथवा दासी दास है, उनको छेदन कर रहा है जिससे वो रो रहे चिल्ला रहे, तो ऐसा कार्य करेगा तो अतिचार। ठीक है, उसके बाद क्या है, बंधन। बंधन का मतलब क्या है, रोक टोक करना। तो अपने घर में अपने बालकों को भी रोक टोक करना पड़ती। बच्चा जा रहा है, जा करके बाजार में कुछ भी खा रहा है तो उसको बंद करके रखते, नहीं जाना, करते कि नहीं, मना करते, क्या करना, बंधन नहीं करेगा, हिंसा करना पड़ेगा उसको। अगर बीरा जिद करेगी तो क्या करोगी, उसको डांट के बिठा दोगी। तो यहाँ पर बंधन मतलब रोकना भी है। तो भाई बच्चे यदि व्यसनों में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई गलत चीज ला रहे हैं, स्वच्छंद हो रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपन उसको बंधन कमरे में बंद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वह अतिचार क्यों नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य है वो व्यसन में नहीं जाए, वो सन्मार्ग पर लगे, वो पढ़ाई करे, आपका उद्देश्य क्या है, इसलिए आपको बंधन में नहीं आएगा। लेकिन उसको जानबूझ करके कष्ट पहुंचाने के लिए अपन ने बांध दी। ये पहले होता था, पशु को यदि बांधते हैं तो बांधते समय बंधन ढीला होना चाहिए और बांधते समय उसका खाना पानी वहीं पर होना चाहिए। अगर आपने दूर बांध दिया, धूप में बांध दिया और उसका खाना पानी दिन भर नहीं मिला तो क्या होगा, उसको उसके बंधन से ऐसा नहीं कि उसका शरीर छिल जाए। पहले गाय आदि होती थी, ढीला बंधन बांधना चाहिए, ऐसा बंधन नहीं बांधना चाहिए कि कोई परिस्थिति हो तो वो उसका गला घुट जाए, उसको तकलीफ। इसलिए ढीला बांधो, पास में उसका पानी वगैरह रख दो, जिससे वो धूप में ना बांधो, छाया में बांधो। ये सब अहिंसा व्रत का धारी है तो वो दया भाव से रहता है। अगर पशु रखना बुरा नहीं है, पशु रखना है लेकिन उसको प्रेम से रखना, उसको तकलीफ नहीं होना। तो अहिंसा व्रत का धारी होगा तो वह बंधन कैसा रखेगा, बांधेगा लेकिन कैसा, ढीला, जिससे उसको तकलीफ भी नहीं हो और कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो वह बंधन छुड़ा करके भग भी सके। कोई परिस्थिति हो जाए मतलब वह बंधन ऐसा नहीं होगा कि जिसके कारण उसको तकलीफ हो जाए। ठीक है, और क्या है, तीसरा है अति भारारोपण। अति भारारोपण मतलब क्या है, लिमिट से ज्यादा खेलते ना, जितना काम वह करता था अब अपन ने दुगना काम करवा लिया, उसको करना ही पड़ेगा इतना काम। तो नौकर आदि पे होता है और घर में भी हो जाता है। घर में भी पहले होता था, पहले सास बहू पे सारा काम करवा देती थी, इतना तुझे करना ही पड़ेगा, ये भी करना। अब क्या होता है, अब बहू सास से सब करवा लेती है। बहू कहती है मैं तो जा रही हूँ सर्विस पे, मेरे से कुछ होता नहीं, मैंने बचपन से करानी है, अब तुम नौकरानी बन के सब कर लो। तो क्या होता है, पूरा काम सास करती है और बातें भी सुनती है, सब पूरा काम भी करती है, बातें भी सुनती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह आके अपना भोजन करके चली जाती। अब ऐसा हो रहा है ज्यादातर घरों में ऐसी, क्योंकि बहू है वह तो अपनी सर्विस करेगी, तो सीए आई है, इंजीनियर आई है, नीचे पढ़ने वाली बहू बहुत ज्यादा है,
सब ऊंची पोस्ट की, तो अपनी पोस्ट पे आएगी, भोजन करेगी और चली जाएगी। बाकी आप समेटते रहो, आप संभालते रहो, घर आपका है, मैं तो सिर्फ सर्विस करूंगी, घर में आऊंगी, और नहीं जम रहा है तो नौकरानी रख लो, लेकिन वो कुछ भी करने वाली नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति क्या हो जाता है, अब वो सब सास है वो डबल काम करती है, बहू को भी खिलाती है, बच्चों पोते को भी खिलाएगी, और सारा काम जो डबल है वो अपनी इच्छा से कर रही है। क्या हो गया, अति भारारोपण हो गया, शक्ति नहीं है उसमें, तो क्या हो जाता है, बीमार हो जाती है। तो ये बात है, अति भारारोपण में जो दासी दास होते उनके ऊपर इतना भार लाद देते, इतना भार लाद देते हैं कि वो अपना कार्य को कर नहीं पाते। बीमार है कोई, अब वो कह रहा है नौकर कि भाई आज में, ये होता है सर्विस में, जो सर्विस में रहते ना लोग, वो कहते हैं कि अब उनको 8 घंटे बैठना है तो बैठना ही है, उसमें कोई नहीं, वहीं पे तुम भोजन कर लो, जो ऑनलाइन चल रही है उसमें यही अति भारारोपण है, उसमें इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बैठ करके उतने घंटे तक, उसमें कोई रिसेस नहीं है, उसमें कोई बीच में नहीं, तो उस समय पर वे लोग दुगना काम करवाते हैं, दुगना काम करवा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अति भारारोपण के अंतर्गत आ गया। लेकिन अहिंसा व्रत का धारी है वो अति भारारोपण नहीं करवाए। इसके बाद क्या है, बस एक और बचा, जो 5वां अतिचार है आहार वारणा। जैसे पहले जो नौकर आते थे तो क्या करते थे, कहते कि अरे आज पति ने मतलब शराब पी के आया था, मारा, आज मैंने कुछ खाया नहीं है, कोई बात नहीं, पहले काम कर, भोजन बाद में नहीं। और आजकल की बाई, अगर आपके यहाँ बन रहा है तो पहले भोजन उसको दे दो, आते समय भोजन खाएगी, उसके बाद काम करेगी और बांध के ले जाएगी। आजकल की बाई तो भगी जाएगी अगर आप उसको भोजन नहीं दोगे शुरू में। और जो आपके यहाँ बन रहा है पहला उसको निकाल के रखना पड़ेगा, अगर उसने सामने देख लिया तो ऐसी परिस्थिति। तो क्या बात चल रही है, आहार वारणा की। अपन पहले क्या होता था, उनका भोजन पानी रोक देते थे कि अभी नहीं, पहले 2 घंटे काम कर फिर भोजन पानी दे। सर्विस आदि में भी रहते थे तो उसमें भोजन पानी के लिए टाइम नहीं देते। तो ऐसा अहिंसा व्रत का धारी है तो अपने परिवार में भी किसी का भोजन रोकना नहीं चाहिए, और जो काम करने वाले आए उनका भी भोजन रोकना नहीं चाहिए। तो ये बता रहे हैं क्या है, हाँ, ये 5 अतिचार है, ठीक है। तो इन 5 अतिचारों को क्या करना चाहिए, इन अतिचारों को नहीं करना। पहले अहिंसा व्रत में क्या बताया, पहले बताया था कि इनको करना है, संकल्प पूर्वक प्रकार अनुमोदना से हिंसा नहीं करना। और अब ये 5 अतिचारों को बताया। अब इसमें अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुई है, कौन प्रसिद्ध हुआ है, यमपाल चांडा, उसकी कथा को अपन सुनते हैं। देखो, वह कथा शुरू होती है पोदनपुर से। पोदनपुर नगर में रहता था कौन, राजा। पोदनपुर नगर का जो राजा था उसका नाम था महाबल। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था बलकुमार। और राजा बहुत धार्मिक था, बहुत जिन धर्म का प्रेमी था। अब उसने घोषणा करवा दी कि अष्टानी का पर्व आया है, इसमें कोई भी जीवों की हिंसा नहीं करेगा। लेकिन वह पुत्र बिल्कुल उसके विपरीत था। तो उसने क्या किया, राजा के बगीचे में जाकर के मेढ़े की हिंसा की और उसके मांस का सेवन किया। इस बात को माली पेड़ पे चढ़ करके देख रहा था। अब शाम को माली क्या काम होता है, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो शाम को पूरी बातें अपनी स्त्रियों को बताते, कुछ ही होते हैं, सब नहीं होते। हाँ, तो अब वो क्या करते हैं, अब वह माली अपनी मालिक से कह रहा था कि देखो राजा तो कितना धर्मात्मा है और ये राजकुमार कितना खराब है, कितना हिंसा की इसने आज,
तो उस बात को सुन लिया गुप्तचर ने, क्योंकि राजा अपने गुप्तचर को पूरे नगर में घुमाता था। तो गुप्तचर ने सुन के राजा से कह दिया ऐसी ऐसी बात है। अब राजा ने उसको बुलाया माली को, और उससे सारी घटना माली ने जो की क्यों बता दी कि ऐसी ऐसी घटना मैंने देखी। बस अब राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ। मैंने कहा था सब लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, अष्टानिक पर्व है, सबको छुट्टी दे दी 8 दिन के लिए कि हिंसा नहीं होना चाहिए और ये गलत काम हुआ है, इसलिए इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। इसको राजकुमार बलकुमार। अब क्या हुआ, अब जब ये सब घटनाएं फैली तो अब क्या होता है, अब राजा बुलवाने के लिए भेजता है कि भाई चांडाल को बुला लाओ। अब जैसे ही चांडाल देखता है कि सैनिक आ रहे हैं, वो तुरंत दौड़ करके घर में छिप जाता है। अब वह छिप जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वह सैनिक उससे कहते हैं, इससे पत्नी कह देती है गांव में गया, तो अब सैनिक कहते हैं अरे कितना अभागा है वो, आज राजकुमार का हमको मृत्युदंड मिलता तो उसको सारे गहने कपड़े मिलते। अब वो लालच में आकर के इशारा कर देती है, और जैसे ही इशारा करती है वैसे ही उसको पकड़ करके ले जाते हैं। अब वो कहता, वो राजा के सामने पहुंचता, राजा के सामने पहुंच करके वो कहता है हे राजन मुझे क्षमा करो, आज चतुर्दशी है, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे सर्प ने काट लिया, जब मुझे सर्प ने काट लिया तो लोग मुझे मरा समझ करके शमशान में ले गए। शमशान में ले गए तो मैं तो वहां डर गया। शमशान में एक मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे, वो रिद्धिधारी थे, सर्वोषध रिद्धिधारी। वे मुनिराज वहां पर ध्यान कर रहे थे और उनकी वो छू करके हवा मेरे शरीर को लग गई। जैसे वो हवा लगी मैं निर्विष होकर उठ गया। अब मैंने कहा ये महाराज तो मेरे लिए जीवन दान दिए हैं, और उनके चरणों में गिर गया मैं जाके। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और महाराज ने कहा तुम क्या करते हो, तो मैंने बताया मैं तो हिंसा करता हूँ। तो कहना तुम हिंसा का त्याग करो। तो मैंने कहा मैं हिंसा का त्याग तो कर ही नहीं सकता। तो कहना तुम 1 दिन का त्याग तो करो। तो फिर मैंने चतुर्दशी का त्याग कर दी। तो अब मैं चाहे मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि ये जीवन तो उनका दिया हुआ है, तो अब चाहे मेरे प्राण निकल जाए तो भी मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा। राजा कहता है क्या चांडालों के कोई नियम होते हैं? और ज्यादा गुस्से में आ जाता और आ जाता है। तो अब वो कहते हैं कि उनको शिशुमार नामक तालाब में डाल दो, वहां पर मगर बच्चे दोनों को ले जाओ। अब वो सुमार भी और शिशुमार दोनों नाम होते, तो वो शिशुमार तालाब में जाकर के दोनों को डाल देते। जैसे ही अब उसको डालते चांडाल को, वैसे ही देवी क्या होता, जल देवता उसको सिंहासन पर बिठा देते और रत्नों से उसकी पूजा करते। जब राजा देखता है कि अरे, तो उनको गलती का एहसास होता है, वो क्षमा मांगते चांडाल से और अपने छत्र के नीचे उसका क्या करवाते, अभिषेक करवा के उसको स्पर्श करने योग्य घोषित करते। ठीक है, तो अब बताया था ना वो राख में छिपा हुआ अंगार, वो जो कहानी वह इसी की है, यमपाल चांडाल की। तो ये प्रसिद्ध हुआ है अहिंसा व्रत। कितने दिन का पालन किया था उसने? सिर्फ 1 दिन का उसने अहिंसा व्रत का पालन किया, लेकिन उसका कितना सम्मान हुआ। और जो जीवन भर पालन करते उनको क्या कौन सी निधि नहीं मिलेगी। जीवन भर पालन करने वाले को तो स्वर्ग की संपदा भी चरणों में आके गिर जाएगी। इतनी इस अहिंसा व्रत के पालन की महिमा है, इसलिए आप सब इसको पालन कर सकते हो कि नहीं? इसमें कोई कठिन चीज
केवल संकल्पित, क्योंकि हमसे भी हिंसा होती है तो जाने अनजाने में होती, जानबूझ करके कोई भी जिन धर्म का श्रावक हिंसा नहीं करता। तो इसमें सिर्फ जानबूझ करके ही हिंसा का त्याग होता है। तो इसको पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसलिए इसको पालन करने की भावना बनाना चाहिए। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। एक भजन बोले, ये राजीव भैया सनावत से पधारे हैं।